न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के नियम। ये नियम फिजिक्स के दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक हैं। या यूं कहें कि इन नियमों के बगैर फिजिक्स की दुनिया ये अधूरी है तो गलत नहीं होगा। ज़रूर ही आपका गति के नियमों से स्कूल में कभी न कभी पाला पड़ा ही होगा। हमें स्कूल में ये तो बता दिया जाता है कि ये नियम क्या हैं, परंतु ये क्यों हैं ये हमें नहीं बताया जाता। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये नियम क्या हैं, क्यों हैं और इनके होने के पीछे का कारण क्या है। बस आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस और आइए शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। सन 1686 ये साल फिजिक्स की दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक है, क्योंकि इसी साल 23 साल के एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने गति यानी मोशन के 3 नियम दिए थे। ये नियम फिजिक्स के कुछ सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक हैं। वो मैथमेटिशियन और कोई नहीं बल्कि सर आइजैक न्यूटन थे। इन्हीं के द्वारा दिए गए गति के 3 नियमों को आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने मोशन की काफ़ी डीप स्टडी की और अपनी रिसर्च को 3 नियमों के रूप में हमारे सामने रखा। न्यूटन के 3 नियमों में से पहला नियम था लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में हो रहे बदलाव को अपोज करती है। यानी कोई भी चीज़ अपने स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं करना चाहती और इसीलिए वो बॉडी अपने ऊपर लग रही फोर्स को रोकने के लिए खुद भी फोर्स लगाती है। आइए इसे एक डेली लाइफ के उदाहरण से समझते हैं। जब हम किसी बस में बैठे होते हैं तो हमेशा जब बस स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की ओर एक झटका लगता है। ये फिनोमेना और किसी के कारण नहीं बल्कि इनर्शिया के कारण ही होता है। होता यह है कि जब बस रेस्ट पे होती है तब हमारी बॉडी का इनर्शिया भी रेस्ट पर होता है और जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट होती है तब हमारी बॉडी भी बस के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब क्योंकि हमारी बॉडी पहले रेस्ट पर थी इसीलिए हमारी बॉडी का इनर्शिया उसे रेस्ट पर ही रखना चाहेगी और क्योंकि बस हमारी बॉडी को मोशन में ले आती है तो हमारी बॉडी का इनर्शिया उसे रेस्ट की स्टेट में ही बनाए रखने के लिए बस के द्वारा लगाई गई फोर्स का विरोध करती है। हमारी बॉडी तब तक अपनी पुरानी जगह पर बनी रहती है जब तक कि बस के द्वारा लगाई गई फोर्स बॉडी के इनर्शिया के द्वारा लगाई गई फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए। आशा है कि आप लोगों को इनर्शिया के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो आइए अब इनर्शिया के अलग अलग प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। इनर्शिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया का वह प्रकार होता है जब किसी भी बॉडी की इनर्शिया रेस्ट पर होती है और वो अपने ऊपर लग रही फोर्स जो उसे मोशन में लाना चाहती है को अपोज करती है। इसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही रुकी हुई बस के चलने पर हमें पीछे की ओर एक झटका लगता है। इनर्शिया ऑफ मोशन ये इनर्शिया का वह प्रकार होता है जब किसी भी बॉडी का इनर्शिया मोशन में हो और वो अपने ऊपर लग रहे फोर्स जो उसे रेस्ट में लाना चाहती है को अपोज करती है। इसी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण चलती हुई बस के रुकने पर हमें आगे की ओर झटका लगता है। इनर्शिया का आखिरी प्रकार यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यह इनर्शिया का वह प्रकार होता है जो अपने ऊपर लग रही फोर्स जो उसकी डायरेक्शन बदलना चाहती है को अपोज करती है। इसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ही बस के मुड़ने पर हमारी बॉडी अपनी पहली वाली डायरेक्शन की ओर खिंच जाती है। आई होप अब आप लोग इनर्शिया और इसके तीनों प्रकार के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। इनर्शिया के होने के पीछे का कारण हम तब जानेंगे जब हम न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में जान जाएंगे। तो आइए अब वापस चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ओर। यह लॉ हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में बना रहेगा जब तक कि कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे तो तब तक रेस्ट में बना रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में बना रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे। और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया।
आशा है कि अब आप लोगों को न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में एकदम अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। हमने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, मैं कभी एक मैसिव स्टार था और जल्द ही मैं एक चमकीले रंग के गैस क्लाउड बनूंगा। अभी के लिए मैं बड़ा विस्फोट हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? तो इसका सबसे पहले और सही जवाब दिया था प्रिज्मा मेसन ने। तो अगर आप भी इसी तरह अपना नाम हमारे वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमारे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझ में ना तो लंबाई है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई है। मेरा ना कोई आकार है और ना ही मुझ में वजन है, लेकिन फिर भी मुझे मापा जाता है। बताओ मैं कौन हूँ? जो सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम वीडियो में दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।